अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जिनेंद्र। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए अभी हम पहुँचे हैं बडनेरा जूनी बस्ती इस्लामी चौक, जहां पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष था डॉक्टर अलबिन हक का भाया यहाँ पे सत्कार और आभार लिया जा रहा है बडनेरा वासियों की ओर से और कब्रिस्तान ट्रस्ट की ओर से। रीज़न ये है कि 51.5 लाख रुपए की निधि लाने के बाद में कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है और पहले उनकी फर्स्ट निधि जो आई थी वो 15 लाख रुपए की थी और अभी 35 लाख रुपए की निधि और आई है। ऐसा मिला कि 51,50,000 रुपए का निधि महानगर पालिका से डॉक्टर अलबिन हक ने खींच के लाई है और मनपा के थ्रू यहाँ पे काम होने जा रहा है। तो उनका यहाँ भाया उनका सत्कार और आभार लिया जा रहा है जूनी बस्ती इस्लामी चौक में। तो यहाँ सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के पूरे ज़िले के लोग पहुँचे हैं। रीज़न ये है कि पहली मर्तबा एक महिला ने एक संस्था की अध्यक्ष होने के नाते अपने प्रयास से और मेहनत से आज 51.5 लाख रुपए की निधि इस कब्रिस्तान के लिए खींच के लाई है मनपा से और एक टप्पे में काम उसका हो चुका है, एक टप्पा भी आ चुका है 35 लाख का, तो उसका वर्क ऑर्डर भी हो चुका है, उसका काम बहुत जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। तो इसी को देखते हुए बडनेरा वासियों ने और कब्रिस्तान ट्रस्ट के वरिष्ठ लोगों ने आज उनका सत्कार लेने का प्रोग्राम इस्लामी चौक में रखा है। तो उसके प्रोग्राम के हम आपको अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस साइड में। और जो आज प्रोग्राम के जो पहुंचने वाले हैं श्री मौलाना गौर अली साहब है, श्री आसिफ हुसैन साहब है और एडवोकेट डॉक्टर परवेज साहब है और मौलाना जवाद साहब है, ये वरिष्ठ यहाँ पहुँचने वाले हैं। और श्री चेतन पवार माजी नगर सेवक और श्री सचिन जी रास्ते माजी स्थायी समिति सभापति, सभी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और चेतन पवार और रास्ते साहब की मेहनत से और प्रयास से ये निधि पास हुई थी और मैडम ने भी बहुत प्रयास किया था, मेहनत किया था। तो उसी को देखते हुए अभी यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में सभी लोग मेहमान पहुँच रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं बस स्टेज यहाँ पर तैयार हो चुका है कंप्लीट। और इस साइड में ये देख सकते हैं पूरी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे इश्शत बानो नगर सेविका जो मेहमान खुशी से आने वाले हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपसे। देख सकते हैं मौलाना जवाद साहब, श्री एडवोकेट परवेज़ खान साहब, मौलाना गौर अली साहब, मस्जिद अलमास के इमाम साहब मौलाना गौर अली साहब और श्रीमती इश्शत बानो माजी नगर सेविका, धीरे 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 धीरे, और श्री चेतन पवार माजी नगर सेवक, मोहम्मद आसिफ हुसैन एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल के अध्यक्ष और माजी सभापति सचिन जी रास्ते, सब यहाँ पे मेहमान पहुँचने वाले हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा इधर की अपनी लोकेशन, पूरी यहाँ पे इंतज़ाम और पूरी तैयारी हो चुकी है। बस कुछ ही देर में ये प्रोग्राम यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो हम आपको इसकी पूरी हर एक लोकेशन से हर एक इससे रूबरू कराएंगे। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरे को लीड करता है। हम चाहते हैं कि बडनेरे की हर एक न्यूज़ आप तक पहुंचे और हमारी क्वालिटी यही है और हम हमेशा पहुंचाते रहते हैं। और आप लोगों का प्यार मोहब्बत हमें बहुत ही अच्छे से और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है हमको, क्योंकि हमारे में जो हलचल की क्वालिटी है कि सभी समाज को लेकर चलने वाला अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल है और सभी समाज को लेकर चलता है। और अभी यहाँ पे जो भी मेहमान पहुँचने वाले हैं, मेहमान पहुँचने के बाद में पूरी इसकी कवरेज हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं मेहमान खुद से यहाँ पे पहुँच चुके हैं और एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल के अध्यक्ष आसिफ हुसैन साहब पहुँच चुके हैं। और माजी नगर सेवक चेतन दादा पवार और माजी सभापति रास्ते सर, पूरे मेहमान यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम आपको अमरावती हलचल की एक ग्राउंड रिपोर्ट देख सकते हैं। चेतन दादा पवार माजी नगर सेवक चेतन दादा पवार पहुंच चुके हैं और जनाब सैयद आसिफ हुसैन साहब एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल के अध्यक्ष और पहल की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबिन हक, नगर सेविका इश्शत बानो और हमारे माजी सभापति रास्ते सर देख सकते हैं पहुंच चुके हैं। शुरू होने जा रहा है और
एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल के संस्थापक अध्यक्ष अध्यक्ष आसिफ हुसैन साहब और माजी शिक्षण सभापति रास्ते सर चेतन दादा पवार, हमारी बडनेरी की मशहूर शख्सियत अब्दुल मुबीन अब्दुल रशीद साहब समाज सेवक भी पहुंच चुके हैं स्टेज के ऊपर। देख सकते हैं प्रोग्राम का आगाज हो चुका है और स्टेज के ऊपर मेहमान खुसूसी पधार चुके हैं। मस्जिद अलमास के इमाम साहब गौर अली साहब यहाँ पहुँच चुके हैं। गज्जू भाव मुगदल ग्राहक मंच के अध्यक्ष वो पहुँच चुके हैं। हमारे शगीर साहब, मैं चाहूँगा इधर भी हमारे शगीर साहब, जमील साहब, जामिनुद्दीन साहब, इश्फाक साहब ठेकेदार, जमील खां पेंटर साहब, शकील खां टेलर और अशफाक खान साहब ठेकेदार और माजी सभापति सचिन भाऊ रासने पहुंच चुके हैं और माजी नगर सेवक चेतन दादा पवार, एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल के अध्यक्ष आसिफ हुसैन साहब, अब्दुल मुबीन साहब, इधर शकील खान साहब टेलर, जमील पेंटर साहब, रऊफ खान साहब, सलीम पेंटर साहब, सत्तार पहलवान साहब, शम्मू भाई इस कार्य पर और सिद्दीक भाई दलाल, बब्बू भाई बेग, हमारे राजिक साहब, मुख्तार अली साहब, वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ प्रोग्राम का आगाज़ शुरू हो चुका है। और मैं दिखाना चाहूँगा अपनी लोकेशन लेने के लिए अपने कैमरामैन से, एक नाते पाक से शुरू हो चुका है और पूरे लोकेशन देख सकते हैं। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे पूरे बस्ती की, जूनी बस्ती के, नई बस्ती के सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग जो और हम पहल की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अलबीना हक और उनके साथ में माजी नगर सेविका इशरत बानो, मन्नान खान, हमारे अयूब भाई साहब और पूरे मेहमान खुशूसी मैं चाहूँगा उधर भी अपने इरशाद खान साहब, वसीम साहब, बासित साहब, सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूरे मेहमान पूरे बस्ती के लिए। और देख सकते हैं हमारे इरशाद खान साहब का बच्चा ने अभी नाज शरीफ पढ़ा है और अभी प्रोग्राम शुरू है। हलचल की ग्राउंड रिपोर्ट और संचालन कर रहे हैं हमारे आबिद सर, एसोसिएशन उर्दू हाई स्कूल के शिक्षक है। और मैं हमारे अशफाक खान साहब ठेकेदार, ये कॉन्ट्रैक्ट अशफाक खान साहब को मिला है। इसके पहले भी अशफाक खान साहब ने वो कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण का काम किया था और अभी 35 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट मिला वो अशफाक खान साहब ठेकेदार उन्हीं को मिला है और उनके इसमें काम शुरू होने वाला है और का ऑर्डर भी हो चुका है। और देख सकते हैं हमारे फिरोज़ खान साहब, फिरोज़ सर, और थोड़ा मैं पास में लोकेशन लेके कहूँगा अपने कैमरामैन से, पीछे की लोकेशन आपके सामने नातेबात पेश कर रहा हूँ। देख सकते हैं नाते शरीफ शुरू हो चुकी है। इसके बाद में जो भी प्रोग्राम हुआ उसकी पूरी लोकेशन हम आप तक पहुँचाए थे। मैं फिर दिखाना चाहूँगा एक तो इस्लामी चौक का माहौल बहुत ही अच्छा और सुंदर माहौल यहाँ पे, और बिना पद पे रहने के बावजूद भी डॉक्टर अलबीना हक ने 51.5 लाख रुपए की निधि लाके यहाँ पे कब्रिस्तान का सौंदर्यीकरण का काम बहुत ही मेहनत से किया है और बहुत जल्दी बाकी जो सेकंड टप्पे की जो निधि है उसका भी काम शुरू होने वाला है। देख सकते हैं नाच के साथ शुरू हो चुका है प्रोग्राम और नाच शुरू है। मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से लोकेशन ले। सुना है आप हैं आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागाह या रसूल अल्लाह, चरागाह या रसूल अल्लाह। मेरे सोने सोने घर में कभी
के अता हो मेरे सोने सोने घर में, कभी रौनके अता हो मैं दीवाना हो ही जाऊं तेरी राह तकते तकते सल्लल्लाह तेरी राह तकते तकते। कशिफों भरते भरते सल्लल्लाह कशिफों भरते भरते मेरी ऐसी हाज़री हो कि कभी न वापसी हो, मेरी ऐसी हाज़री हो कि कभी न वापसी हो, मिले सदका पंजे तन का पंजे तन का तेरी नात पढ़ते पढ़ते तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरी बात करते करते। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह भी बज़्म नाज़ सरा थे मोहम्मद ने बड़ी खूबसूरत नात उन्होंने पेश की। लेकिन एक शायर ने कहा कि जुबान जब भी सनाए रसूल करती है, जुबान जब भी सनाए रसूल करती है, सुखन की दात खुदा से वसूल करती है। उसके एक एक शेर पर सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए थी। इतनी प्यारी नात उस बच्चे ने पेश की। बहरहाल आइए अब हम इस्तेक़बाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम की सदारत फरमा रहे हैं अमरावती की बहुत ही मशहूर मारूफ शख्सियत मोहतरम जनाब आसिफ हुसैन साहब, जो अध्यक्ष है उर्दू एजुकेशन एसोसिएशन अमरावती चांदनी चौक के। इनका सबसे पहले इस्तेक़बाल करने के लिए मैं मोहतरम जनाब अशफाक ठेकेदार साहब इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के इस सत्कार समारोह के अध्यक्ष आसिफ हुसैन साहब इनका बुके देकर इस्तेक़बाल करवाएं। उसके बाद इस महफिल में तशरीफ फरमा है मोहतरम जनाब अल्लामा मौलाना गौहर अली साहब मद्दतुल्लाह अली। उनके हवाले से शेर पहले पेश करूंगा कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, वो घड़ी दो घड़ी जहाँ बैठे, वो जमीन महके, वो आसमान महके। हमारी मजहबी सरपरस्ती और इस महफिल की रौनक जनाब अल्लामा मौलाना मोहम्मद गौहर साहब, इनके इस्तेक़बाल के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुश्ताक ठेकेदार साहब, मुश्ताक ठेकेदार साहब भी आए और अल्लामा मौलाना गौहर अली साहब मद्दतुल्लाह अली इनका इस्तेक़बाल करें। हज़रत अल्लामा मौलाना गौहर अली साहब का इस्तेक़बाल हो चुका है। अब आज हमारे आज के जो खास मेहमान हैं मोहतरम जनाब चेतन पवार जी, उप महापौर, माजी उप महापौर और माजी सभापति अमरावती मानवपा, इनका मैं इस्तेक़बाल करने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शकील टेलर साहब से कि वो आए और आदरणीय श्री चेतन पवार साहब इनका इस्तेक़बाल करें। इनके बाद इस महफिल में बतौर खास जिनकी उपस्थिति हुई है माननीय श्री सचिव राष्ट्र साहब, इनका भी इस्तेक़बाल किया जा रहा है। मैं मोहतरम शकील टेलर साहब इनसे गुजारिश कर रहा हूँ
कि और आपके साथ माजी सभापति इनका स्वागत करें। तू वहीं रुक जाया कर, वहीं। इस तरह से इस महफिल में रौनक महफिल है। मोहतरम जनाब एडवोकेट परवेज साहब जो लीडिंग लॉयर है मुस्लिम कम्युनिटी के, मैं उनसे उनके इस्तेमाल के लिए गुजारिश कर रहा हूँ जानुद्दीन साहब से कि वो आए और एडवोकेट परवेज साहब इनका इस्तेमाल करें। इधर देखना। मजीद पहलवान साहब से गुजारिश है डाइट पर तशरीफ लिया है। अमरावती हलचल न्यूज के मुख्तार अहमद और दूसरे मोहम्मद सादिक साहब दोनों ही बड़े सच्चे और अच्छे पत्रकार हैं, सच्ची बातें ही छापते हैं। इन दोनों के लिए मैं यही कहूँगा वक्त की हथेली पर जिंदगी को लिखेंगे। दोनों ही पत्रकारों को जोरदार स्वागत कीजिए। पत्रकार के लिए खूब जबरदस्त ये यहाँ के प्रोग्राम को कवरेज करके दूर दूर तक पहुंचाते हैं। आइए इस डाइस पर और तशरीफ रखते हैं और हाजी अहमद साहब, हाजी तमाम मौजूदीन का इस्तकबाल हो चुका है। इस्तकबालिया को याद करते हुए आइए आज के इस प्रोग्राम की प्रास्ताविक किया मोहम्मद अतीकुर रहमान सर, इनसे गुजारिश कर रहा हूँ डाइट पर तशरीफ लाए इस शेर के साथ कि उर्दू का वो मुसाफिर है ये पहचान है उसकी। उर्दू का वो मुसाफिर है ये पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार ये भी करूँ कि ऐसे मौके पर मैं तालिब इल्म की हैसियत के साथ इनके सामने कुछ पेश किया, ये एक मौका मिला। तीसरी वजह अगर आप जो भी दिए जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए, तलब करने के लिए या बताने के लिए, जरूरत के लिए रखे जाते हैं। लेकिन यह ऐसा प्रोग्राम है जो सत्कार है और ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं जिसमें सत्कार किया जाता है और उसमें बोलने का मौका मिला। और अब आज जो है हमारी बिरादरी के अगर किसी शख्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसका सत्कार किया जाता है, तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसा मौका था कि मैं यहाँ पर कुछ अल्फाज बोलूँ। वैसे के टीचर मैंने यहाँ पर बहुत दिनों तक काम किया, लोगों से शनासाई है, लोगों की मोहब्बत बहुत यहाँ पर मुझको मिली है। ये भी एक बड़ी वजह बनी कि मैं यहाँ पर आ गया। कुछ ऐसा आपके सामने पेश करूँ कि भाई ये जो सरकार जो रखा है कैसा रखा गया है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो सरकार होती है मोहतरमा अलमीना फिरोज खान साहबा, इनका सरकार जो रखा गया है तो इनके सरकार के अंदर ये यहाँ पर इन्होंने अपने सरकार को कबूल करते हुए ये भी कबूल किया है कि मेरा सरकार जो हो रहा है तो मेरे सरकार के साथ साथ जिन लोगों ने मुझको ये काम किया है सरकार के अंदर पहुंचने का, मैं उनका भी सरकार करूँ। तो ये एक ऐसी खूबी है जो एहसान मंदी की खूबी है। एहसान मानना किसी का कि किसी ने कोई काम किया है तो मेरे काम के अंदर जिन्होंने साथ दिया है मैं उनको भी अपने साथ सरकार के अंदर शामिल करूँ। ये एक बड़ी वजह बनी है कि भाई यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ एहसानमंदी इंसान की बड़ी खूबी है, लेकिन इसमें हमारी बस्ती की कोई तो एक बात बोलूँगा कि ये फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, सब है। उसके बावजूद भी इन्होंने लोगों की खिदमत या खिदमत के खल्क का एक जज्बा जो पैदा किया है, वो जज्बा काबिल तारीफ है। और सच्चाई है कि दर्द दीन के वास्ते पैदा किया इंसान को। ऐसी शख्सियत रखने वाली अलमीना मैडम जो है, ये प्रोग्राम के अंदर जो है ये प्रोग्राम रखा गया है या रखना पड़ा है ताकि हम उनका शुक्रिया अदा कर सकें। लॉकडाउन के अंदर लोगों के लिए काम किया है और साथ ही साथ कब्रस्तान, ये जो खास जो सरकार दिया जा रहा है कब्रस्तान का, तो मैं अपनी हद तक जो समझता हूँ नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिही करीम। अहले स्टेज, मेरे मुअज़्ज़ज़ हमनवा व हाज़िरीन साहब
नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम अला मन तबल हुदा। हज़रात, आप जानते हैं कि ये लाइन हमारी नहीं है, मगर वो हज़रात का एहसानमंद हूँ जिन्होंने मुझे आपके दरमियान इस माहौल में भी खड़ा किया। अल्लाह ताला उनके नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। आमीन। आज की ये हज़रात, मैं एक सियासी के बजाय दीनी इल्म रखता हूँ। इस एतबार से इतना कहूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान है कि अपने मरहूमीन को हदिया पेश किया करो, जिंदों से ज़्यादा तुम्हारे मरहूमीन तुम्हारी हदिया के मोहताज होते हैं। और मैं समझता हूँ कि आली जनाब मास्टर फिरोज खान साहब और इनके अहले खाना ने मरहूमीन को एक बेहतरीन तोहफा और हदिया पेश किया है। अल्लाह ताला उन्हें इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। कब्रिस्तान ये वो जगह है जहां हर इंसान को एक दिन शिरकत या हाजिरी देनी है। जिंदों के लिए कोशिश करना, उन्हें खुश करना, ये तो इंसान के इखलाक हो सकता है, जरूरत हो सकती है, लेकिन जो लोग इस दुनिया को छोड़ गए उनकी बेहतरी के लिए कोशिश करना यकीनन मोहतरमा अलबीना साहिबा के लिए ये काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला उन्हें इसका जज़ाए खैर अता फरमाए। इंसान के बाद भी लोगों के दिल, दिमाग और ज़हन और फिक्र में अपना घर बना लेते हैं। इंसान अगर चाहे तो खिदमत कौम के लिए वो किसी मनसब का मोहताज नहीं होता, वो किसी ओहदे का मोहताज नहीं होता। इंसान अपनी तबीयत से, अपनी कोशिश से बगैर ओहदे और मनसब के भी कुछ ऐसे अफ़आल, ऐसे काम कर जाता है जो ज़माना जिसे याद रखता है। यकीनन उनकी ये कोशिश और काबिश काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने कब्रिस्तान की इंतज़ामात के लिए या वहाँ नमाजी जो जनाजे के लिए हाजिर होते हैं या ईद की नमाज के लिए जो लोग हाजिर होते हैं उनके लिए शेड लगाना, वज़ूखाना बनाना, फिर कब्रिस्तान में चलने के लिए जहाँ रास्ते न हो वहाँ रास्ते का मुहैया करवाना, रोशनी का इंतज़ाम कराना एक बेहतरीन कोशिश है। मैं उन्हें अपनी जानिब से हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। अल्लाह उन्हें खैरबाद रखे, सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अलबीना फिरोज खान साहबा, इनका इस्तेमाल से कर मैं चाहता हूँ कि हमारे मेहमान के तौर पर इशरत बानो माजी नगर सभी का नई बस्ती बटेरा, जिनका नई बस्ती बटेरा में खूब डेवलपमेंट का काम है, वो यहाँ तशरीफ लाए, उनका सत्कार किया जाए। लिहाजा मैं जनाब मुख्तार अहमद सर इनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इशरत बानो साहबों को बुके देकर इस्तेमाल करें। मोहतरम हज़रात, अब जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि बिलाल आखिर कब्रिस्तान कमेटी के मेंबरान अशफाक फिरदार साहब, अरशद भाई, शफी टेलर साहब और पूरा मंच ये डॉक्टर अलबीना मैडम इनका जिस
मकसद के तहत ये प्रोग्राम किया गया है। कब्रिस्तान के लिए 51 लाख की निधि मानव पर लाने पर सरकार करने जा रहा है। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तमाम आए और डॉक्टर अलविना मैडम साहबा इनका सत्कार करें और जोरदार तालियों में आप क्या होगा अफजाई कीजिए। 51 लाख रुपए की निधि मानव पर से अपनी कोशिशों काविशों से यहाँ पर कब्रिस्तान के डेवलपमेंट के लिए लाइए। अशफाक ठेकेदार साहब, सचिन टेलर साहब, समीर भाई और करीबन मोहम्मद सलीम साहब और मंच के सभी लोग, अब्दुल मोबिन साहब ये भी आए और डॉक्टर अलविना मैडम साहबा का मोबिन इधर देखना। ये भी इस सरकार में शामिल हो जाए। एक बड़ा भव्य हार है जो इन तमाम की कोशिशों से ही ये निधि आई है। चेतन पवार साहब, राधे साहब ये भी आप उपस्थित है। आदित्य साहब भी आप थोड़ा सा वैसा दब जाओ तुम्हारे। अरे बीच में ले लो, बीच में। हाँ यहाँ ले लो। चेतन भाई आप बीच में आ जाओ, रास्ते में भैया। मोबिन आ इधर, आसिफ भाई। थोड़ा वैसा साइड। अरे थोड़ा याद में फैला दो ना, वैसे पकड़ के थोड़ा सा फैला दो ना, वैसा लो। और अच्छे काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के एवज में सैयद आसिफ हुसैन साहब की यहाँ पर पजराई की जा रही है। उन्हें मोमेंटो, शाल और बुके देकर उनका एजाज किया जा रहा है। कायल फाउंडेशन की जानिब से। उसके बाद अगर हम सब जानते हैं कि हमारे बंदरा से कोरोना काल में एक ऐसी शख्सियत रुखसत हुई जिसकी कमी मैं तो समझता हूँ शायद बहुत जल्दी पूरी ना कर सके। अहलिया बंदरा के लिए ये बड़ी दुख की बात है कि हमारे दरमियान से अलहाज अब्दुल रशीद साहब, माजी नगर सेवक और समाज सेवक, कोरोना काल में इस दुनिया से रियालत फरमा गए, जिनके सराहनीय कार्य इतने हैं कि जिसको अगर गिनाया जाए तो काफी वक्त लग जाएगा और हमारे प्रोग्राम का वक्त कम है। मैं बस यही शेर उनके लिए कहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जिंदावर पैदा। मोहतरम जनाब अलहाज अब्दुल रशीद साहब मरहूम, इनको खराज अकीदत कायल फाउंडेशन की जानिब से पेश की जा रही है। लिहाजा उसको कबूल करने के लिए मैं उनके छोटे बर्तन अब्दुल मोबिन साहब उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि खड़े हो जाए और ये खराज अकीदत जो अलहाज मरहूम अब्दुल रशीद साहब इनके लिए पेश की जा रही है उसे कबूल करें। मोबिन इधर देख। गुजरात से पहले की जानिब से एडवोकेट परवेज साहब जो लीडिंग लॉयर हैं अमरावती के, इनका भी यहाँ पर शहादत बेग साहब, मिर्जा शहादत बेग साहब आपसे गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ लाए। मेरी आवाज़ तकरीबन आप तक पहुँची नहीं होगी, डाइस पर तशरीफ लाए। उस तरह से हमारे मुअज़्ज़िज़
और मोहतबर शख्सियत मोहतरम जनाब जफरुद्दीन साहब, इनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ डाइट पर तशरीफ ले आए। मोमेंट और बुके देकर सेकंड समर ओलंपिक्स तुर्की में ये गेम हुआ था 2022 में। अब क्यों इधर देखो। उसके बाद आप अगर डाइस पर नहीं आएंगे तो इस डाइस की जीनत अधूरी रहेगी। आपकी तशरीफ इस डाइस पर जरूरी है, लाला डाइस पर तशरीफ लिया है। मोहतरम जफरुद्दीन साहब का है, उसके लिए उनके साथ में बहुत जिद्दोजहद और कोशिश की जिन्होंने, वो आदरणीय श्री चेतन पवार साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। पहल की जानिब से, पहल फाउंडेशन की जानिब से चेतन पवार साहब को मोमेंटो और बुके देकर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि पहल की पूरी टीम आए और आदरणीय श्री चेतन पवार जी इनका स्वागत करें, इनका इस्तेमाल करें। उसके बाद आदरणीय श्री सचिव रास्ते सर जी, जोरदार तालियां बजाकर आप भी इनकी इज्जत अफजाई कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए। अभी हमारी महफिल में जिस बच्चे ने नाच और हमद पेश की, मैं उन दोनों बच्चों को यहाँ पर बुला रहा हूँ। मोहम्मद साहब और मोहम्मद विजय को आए और पहले की जाने से ट्रॉफी हासिल कर ली। बहुत ही खूबसूरत हम और नाच उन दोनों बच्चों ने पेश की। वो यहाँ डाइट पर तशरीफ ले आए और डॉक्टर अलविना मैडम और हमारा पूरा पहल फाउंडेशन ये ग्रुप की तरफ से ट्रॉफी उन बच्चों को दी जा रही है, वो इसे कबूल कर ले। एजाज गुलपोशी और सरकार के प्रोग्राम में आपका होने को है। अब जो मेहमान यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मोहतरम एडवोकेट गणेश साहब आए और आज के सरकार कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करें। और ये मौका मेरी आज इसलिए है कि यहाँ जिनका सत्कार किया जा रहा है अलविना मैडम से। हम दोनों बहन भाई की शुरुआत लॉ से हुई, LLB की हमने। मैं तो सिर्फ वकील बनकर रह गया, मेरी बहन को आगे निकल गए। वो डॉक्टर भी है, वकील भी है, टीचर भी है। और जैसा कि हेडमास्टर साहब ने प्रश्नों में आपको बताया, इंसान की जरूरत के लिए अगर यहाँ पर आता है तो हम समझ सकते हैं कि सारी चीजों में फेल हो गए और आखिरी ऑप्शन डॉक्टर मार के लिखते समाज कार्य इलाज कर रहे हैं। लेकिन मेरी बहन हर जगह अल्लाह ताला ने हमें, उसके बावजूद भी अगर वो किसी जिम्मेदारी को अपनी पूरी कर दे तो हो सकता है सिर्फ अपनी मजहबी एतबार से और उनके माँ बाप की अच्छी तरबियत। क्योंकि आज जिस मकाम पर वो है, दोनों की शोहर और बीवी है, कोई जरूरत नहीं उनको कुछ घर के बाहर निकले और जरूरत पूरी करे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आकर ये सारे काम अंजाम देते हैं तो मेरी तमाम बस्तियों में दरखास्त है कि जरूरत इस वक्त अब उसकी है, इसके बाद कुछ समझ है, इल्म है, वो चाहे इल्म ताकत का रहो या एजुकेशन का रहो। अभी का सबका रहो कुश्ती के लिए, तो ताकत का इस्तेमाल भी सही जगह होना और उसके लिए समझ होना। अगर वो कुश्ती का मैदान छोड़कर अगर रतों के लिए पीटे बैठे तो गुने दाखिलों में कोर्ट लाना पड़ेगा। इसलिए उनकी चीज कहाँ इस्तेमाल करना, सबसे पहले इसका एहसास हो जाएगा।
और उस चीज़ का एहसास सिर्फ और सिर्फ इल्म से आएगा, पढ़ाई से आएगा। और एक वकील करके मैं दिन रात हर तरह के लोग देखते हैं, और मेरी साइड पे क्रिमिनल साइड है। अभी मौजूद हालात में हम लोग तुम्हें दंगे हुए बुरे से बुरे हालात देखे हमने और दोनों कौम के। अब उस पर बदकिस्मत दर्दनाक पहलू ये था कि ठीक है हमने तो हमारा एक अदा किया, लेकिन एक चीज़ को दरमियान में मैंने गौर किया कि हमारे माशरे में सबसे छोटी नौकरी मानी जाती प्यून की, कि चलो टीचर है नौकरी पर है, और प्यून सबसे छोटी हर मुल्क में। लेकिन वो दंगों के दरमियान एक सादा प्यून भी हर दंगों तोड़ में नहीं आया, क्योंकि उसके पास में रोजी है, नौकरी है। और वही लोग आए, वही लोग खुदे मार के दोनों तरफ से आए, दोनों तरह देखिए, तो जिनके पास जमानत लेने की कंडीशन नहीं, और जिनके माँ बाप मोहताज के तरह हमारी जमानत ले लो, जमानतदार नहीं मिल रहा, कागज भी नहीं जमा होते। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? पढ़ाई से। कि जब हम पढ़ेंगे, पढ़कर नहीं भी कुछ नौकरी करें तो कम से कम सही सूझबूझ सही समझ लेने का फैसला हो। और दूसरा एक पहलू, यहाँ बहुत सारे नौजवान लोग हैं, आज वकील छोड़कर एक दूसरा मौका मिल रहा है एक दूसरी बातों देखने का। सबसे पहले मैं मेरे बहन को मुबारकबाद देता हूँ, बस्ती वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक अच्छे प्रोग्राम के लिए तो समाज कारण तो किए उन्होंने, लेकिन एक आखिरत का बहुत अच्छा कारण किया। और अभी अगली दस तो मिल गया है कि दोनों दुनिया में भी एक काबिल टीचर भी है। तो अगला प्रोग्राम में इंशाल्लाह उन्हीं लोगों को कुछ काम मिले, एजुकेशन की ताल्लुक से कि कुछ ना कुछ बस्ती वालों के लिए पढ़ने की जगह होना। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया, बहुत सारे लोगों को बोलना है, बोलूंगा तो बहुत सारी काम है, जो दिन भर वही काम है बोलने का। शुक्रिया अदा करता हूँ आप सभी का, और फिर से अलना वाली को भरोस भाई को सबको मुबारकबाद देता हूँ। चेतन पवार साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तो उन्होंने भी बहुत बड़ा हाथ लगाया ये काम में, और सब मुझे लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, डॉक्टर अमीना जी फिरोज खान की पहल से आज अपन यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जो पहल दिखाते हुए कब्रिस्तान का जो सौंदर्यीकरण है उसके लिए जो पहल दिखाई, उनका मैं बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वो अत्यंत महत्व का काम इस परिसर के लिए किया। जब मनवा में स्थायी समिति की मीटिंग थी, उसमें हमारे बड़े भाई चेतन जी पवार जी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि अमरावती शहर के सभी हिंदुस्तान शमशान घाटों के वो टाइम में कोविड के माध्यम से निधि आया था, उसमें से सब के सब तरफ काम हो रहे थे। तो इसमें से ये कब्रिस्तान का भी काम होना चाहिए, ये चेतन जी पवार जी ने वो उसमें वो मीटिंग में वो प्रस्ताव रखा। उनको अलविदा जी ने ये दरखास्त उनके पास रखी थी, उनको दरखास्त को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वो प्रस्ताव रखा। मेरे को उन्होंने बोला कि भाई अपने को मंजूर करना पड़ता। मैंने बोला क्यों नहीं, अच्छी बात है, अपना काम है कि सब जनता के सब विकास के माध्यम को अपन अपने हाथों से होना चाहिए। देश में भी वो हमारे देश के पंतप्रधान के माध्यम से बड़े बड़े विकास कार्य हो रहे हैं, मैं भी वही पक्ष से आता हूँ। तो हमारी यही भावना है कि सर्वधर्म समभाव से सर में काम हो, ये भावना सर ने काम किया है। आगे भी चल के डॉक्टर अलविदा जी फिर उसके साथ में हम रहेंगे। उन्होंने और कुछ काम मनावा किया, उसने हमारे को बताया, तो हम उनके साथ में रहेंगे। आप ये सब उनके साथ रहिए, उनके साथ रहिए, उनको सहयोग किए। तो ये इतना ही मैं आपको बताता हूँ, जिनको बुलाया हमारा सत्कार के लिए किया, जो सत्कार आपने उनका किया ये बहुत जरूरी है। हमारा सत्कार तो बहुत जगह होते रहता है, लेकिन मतलब कब्रिस्तान की कमेटी की ओर से उनका सत्कार हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, ऐसा काम उनके हाथों से होता रहे, ये मैं यहाँ पे बोलता हूँ। और आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। बड़ा ही खुशी का मौका है जो आज हम सब यहाँ मौजूद हैं। और आज के इस प्रोग्राम के अध्यक्ष आसिफ हुसैन साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे चेतन पवार साहब, राष्ट्रीय साहब, अशफाक ठेकेदार साहब, और भी जो मौजूद है यहाँ सभी मेरे भाई, और हमारी अलविदा मैडम जिनका आज यहाँ पर सत्कार होने जा रहा है, और यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों और बच्चों, आज वाकई में खुशी का दिन है। आपने देखा होगा कि हम लोग क्या चाहते हैं दुनिया में,
इंसान सबसे पहले दुनिया में चाहता है, उसको 3 काम बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। एक उसका अच्छा मकान हो, एक उसका अच्छा लिबास हो और एक उसका अच्छा घर हो और देखिए और उसका नाम ऊंचा हो। लेकिन आपने देखा होगा कि दुनिया से हम जिस दिन रुखसत होते हैं उसी दिन हमारा नाम मरहूम हो जाता है और लिबास कफन हो जाता है और मकान कब्रिस्तान कब्र हो जाती है। तो आप देखिए यानी ये कितना बड़ा काम है। कब्रिस्तान का काम कोई मामूली बात नहीं है। जो हमारी अलबीना मैडम ने यहाँ पर लाई है, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और वाकई में जो काम करता है उसका अगर आप शुक्रिया अदा करोगे तो वो उसका काम करने का अंदाज और बढ़ जाएगा और वो और भी इससे ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा। तो शुक्रिया वाकई में अदा करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि हम सब की आखिरी मंजिल कब्रिस्तान ही है, हमको सबको वही जाना है। और इसके हमारे सबसे बड़ा रोल हमारे चेतन भाव जो आए दिन हर किसी के काम करते रहते हैं। कोई ये भी सोचते हो कौन सा प्रभाव है, कौन सा कहाँ काम करना है। उन्होंने मेरे भी प्रभाव में बहुत से काम किए हैं और हमारे रास्ते भाव वो भी काबिल तारीफ है। इन लोगों ने यानी इतना बड़ा फंड मुहैया करवा देना और वो भी अलबीना मैडम को बहुत बड़ी बात है। यानी वो तो एक कारपोरेटर का काम होता है, लेकिन वो यानी इंडिपेंडेंट यानी वैसा होने के बाद भी उन्होंने इतना फंड लाए है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और भाइयों आपने देखा होगा कि मैं भी 97 से राजकारण में हूँ। 97 में मैं चुनकर आई थी और उस वक्त से आज तक मुझे 25 साल हो चुके हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने भी बड़े बड़े यानी स्कूल, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्तंभ का सौंदर्यीकरण, मैंने क्रिश्चियन कब्रिस्तान, एससी का कब्रिस्तान, मुस्लिम कब्रिस्तान, गुरुद्वार, चर्च, बालाजी का मंदिर हो या चाहे शनि मंदिर हो या राम मंदिर हो या दरगाह हो या मंदिर हो या मस्जिद हो। यानी आपको बताऊं मैं कि हमारे जो एरिया है वहाँ सब धर्म के लोग रहते हैं। यानी गुजराती, मरवाड़ी, सिख, ईसाई सभी लोग रहते और उनका सबका काम मैंने बहुत यानी दिल से की हूँ। तो आज मुझे वो लोग जब जिस रोड से गुजरती हूँ तो मुझे लोग यही कहते हैं मैडम आप खड़े हो जाओ और हम आपको देंगे। तो यानी ये समझ लीजिए कि आज मैडम ने नहीं कुछ रहते हुए भी इतना फंड लाई है, वाकई में वो काबिल तारीफ बात है और उनको इस चीज का मुबारकबाद की बेशक वो हकदार है। तो और देखिए आपको भी मैं बता दूं कि मैंने भी मुस्लिम कब्रिस्तान में जाने के लिए हर कब्र के पास जाने को रोड बनाई हूँ। और वहाँ पर जब मरहूम को ले जाया जाता था दफनाने के लिए तो वहाँ पे एक लाइट भी नहीं था, लोग गैस बत्ती ले जाते थे साथ में। लेकिन आज मेरे वहाँ पर 80 पोल का इंतजाम की हुआ और पूरी यानी पूरा कब्रिस्तान चमकता है। यानी ये बड़ी बहुत खुशी की बात है। क्रिश्चियन कब्रिस्तान जो कई दिन से लावारिस पड़ा था और उसमें बिल्कुल कुत्ते जाया करते थे, उस कब्रिस्तान को मैंने बना कर दी। तो यानी ये सब चीजें जो होती है ये याद आने वाली और याद रहने वाली काम है। वाकई में बहुत काबिल तारीफ काम किए हमारी मैडम ने और आप लोग उनका शुक्रिया अदा कीजिए ताकि उनका हौसला और बढ़ेगा और बुलंद होगा और उससे ज्यादा काम करेंगी। और मुझे आपने अपनाया, मान सम्मान किया, इज्जत अफजाई